हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको स्पार्क प्रकाशन द्वारा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो मॉडल सेट प्रकाशित की गई है उसके अंतर्गत सेट 2 करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मॉडल पेपर से जो 24 अप्रैल 2022 को बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो 12 होनी चाहिए, क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन का जो था वो जो था कि अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए 12 सदस्यों को काची कहता है नॉमिनेट किया जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये डी हो जाएगा 12, क्योंकि एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रावधान जो थे वो संविधान में जो अभी हाल में संविधान संशोधन किया गया तो उसमें एंग्लो इंडियन के नॉमिनेट करने के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 3, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। ठीक है, तो जैसे इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कालहारी हो जाएगा वो अफ्रीका से, आटकामा जो हो जाएगा वो दक्षिण अमेरिका से, थार जो हो जाएगा वो एशिया से हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। इस प्रकार से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। प्रश्न संख्या 4, न्यूरॉन क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। प्रश्न संख्या 5, सेलुलोसी की भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधे। प्रश्न संख्या 6, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 7, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोस्पर्म। प्रश्न संख्या 8, यीस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये वाला गलत है, क्योंकि कलकत्ता का स्थापना जॉर्ज चार्नॉक किए थे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं किए थे। जबकि पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद का अहमद शाह प्रथम और मद्रास का फ्रांसिस डे स्थापित किए थे। तो कलकत्ता का जो हो जाएगा वो लॉर्ड क्लाइव नहीं होगा बल्कि जॉर्ज चार्नॉक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वांडीवास की लड़ाई से। प्रश्न संख्या 11, क्रीमिया युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस समझौता से। प्रश्न संख्या 12, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। प्रश्न संख्या 13, मोरेन कहाँ बनते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 14, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वलीद पर्वत।
प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गल्फ धारा। प्रश्न संख्या 16, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। प्रश्न संख्या 17, पाटना एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। प्रश्न संख्या 18, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेजी व्हील। प्रश्न संख्या 19, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। सॉरी, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बोल रहे हैं। नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन सी होगा, बेलग्रेड होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, बेलग्रेड में। तो इसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में। प्रश्न संख्या 20, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निस्तापन। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 22, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रश्न संख्या 23, ओजोन परत का अवक्षय किस कारण से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 24, सूची 1 में दिए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तंजनिक रोगों से मिलान करें। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे बैक्टीरिया, तपेदिक, फंगस, दाद, प्रोटोजोआ, कालाजार, वायरस, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, प्रोटोजोआ हो जाएगा आपका कालाजार, और वायरस जो हो जाएगा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, पदार्थों की तरंगें किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ब्रागली तरंग का। प्रश्न संख्या 26, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? इसका सही आंसर होता है, हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल। प्रश्न संख्या 27, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा सर्वदा होते हैं क्योंकि गैस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। जबकि प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है जैसे सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। दूसरा हो गया रात में तारों का टिमटिमाना। तीसरा हो गया सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। प्रश्न संख्या 29, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर। प्रश्न संख्या 30, निम्न में सूची 1 की सूची कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के साथ गलत दर्शाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
जैसे केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, सेंट्रल स्कूल ऑफ माइंस जिसको कहा जाता है, सेंट्रल रिसर्च माइंस। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, ठीक है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ये जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में ना होकर ये जो है लखनऊ में है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 31, नीचे दी गई दो सूचियाँ से जोड़े बनाए हैं, इसमें बताना है कि कौन कहाँ स्थित है। जैसे लंदन जो है, लंदन में ट्रेफेगल स्क्वायर है, ठीक है। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर है। मॉस्को में रेड स्क्वायर और न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है। तो 3 1 4 2, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। प्रश्न संख्या 32, किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में कितने महीने तक अनुपस्थित हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 महीना या 60 दिन। प्रश्न संख्या 33, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2026 तक। प्रश्न संख्या 34, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों को की खरीद कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश। प्रश्न संख्या 35, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई कचरा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाकिर हुसैन को। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। प्रश्न संख्या 38, कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आग्नेय सेल और साइदिक सेल दोनों से। प्रश्न संख्या 39, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 40, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न संख्या 41, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण नगरी। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजपूत के राजा अमोद वर्ष ने लिखी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवि राजमार्ग। प्रश्न संख्या 43, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। प्रश्न संख्या 44, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थलवईपुरम तांबे की प्लेटों। प्रश्न संख्या 45, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी। प्रश्न संख्या 46, किसी द्रव का क्वथनांक, ठीक है, क्या होता है, घुलनशील ठोस पदार्थ मिलाने से प्रभावित होता है, फिर दबाव में वृद्धि से बढ़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों।
प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से क्या नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरियम। ठीक है, जबकि भूतापीय ऊष्मा, ज्वार शक्ति, विकिरण ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय साधन है। ठीक है, जबकि थोरियम अनवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब हो गया कि जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जबकि अभी नवीकरणीय का है कि बार बार इस्तेमाल करने से उसका भंडार जो होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे फिर महादेव की पहाड़ियाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है, बाकी सब है। हेविया ब्रिज ब्राज़ील, सुमात्रा तूफान मलेशिया, काजन नदी बोर्नियो। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमारती लकड़ी। प्रश्न संख्या 51, फर्ण की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। प्रश्न संख्या 52, तरल तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु। प्रश्न संख्या 53, शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजर। ठीक है, जैसे कोई बच्चा होता है तो ऑपरेशन होता है तो उसको सीजेरियन वगैरह लोग बोलते हैं, वही सीजर हो गया। फिर है मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चींटियों का। प्रश्न संख्या 55, NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 56, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। प्रश्न संख्या 57, फ्लेइंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा। प्रश्न संख्या 58, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्ट। सॉरी, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाट। ठीक है, वाट हो जाएगा विद्युत शक्ति की। प्रश्न संख्या 59, निम्न गणमान्य व्यक्तियों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 60, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिचालक। प्रश्न संख्या 61, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इप्सन। प्रश्न संख्या 63, पीतल में क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जिंक। प्रश्न संख्या 64, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिटवा लोहा। प्रश्न संख्या 65, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता का। प्रश्न संख्या 66,
सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। प्रश्न संख्या 67, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध है और अंतर्विष्ट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायक कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 68, ऋग्वैदिक काल में समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म से। प्रश्न संख्या 69, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वनरोपण हटाकर। प्रश्न संख्या 70, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी उद्गार। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हॉल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगन। प्रश्न संख्या 72, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूटिंग में। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रश्न संख्या 74, मुस्लिम लीग का लाहौर सत्र जिसमें पाकिस्तान के गठन का संकल्प पारित हुआ, कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940। प्रश्न संख्या 75, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किसके पास रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक तीनों के पास रहता है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से। प्रश्न संख्या 76, नीचे दिए गए आंकड़ों पर विचार करें। त्रिभुज एबीसी जो ओ में केंद्र के साथ वृत्त को स्पर्श करता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू। प्रश्न संख्या 77, यदि संतरे के दाम 30% से बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति 208 रुपया में 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। प्रश्न संख्या 78, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरे का अनुपात 5:2 है, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 5:4 है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 1800 है, तीनों संख्याओं का योग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129। प्रश्न संख्या 79, 3 नमूनों सैंपल्स में दूध तथा जल का अनुपात 1:3, 3:5 तथा 11:5 है। तीनों नमूनों या सैंपल्स के समान मात्रा लेकर एक मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण में दूध तथा जल का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7:9। प्रश्न संख्या 80, 31 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 24 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17.26। प्रश्न संख्या 81, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। प्रश्न संख्या 82, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य में 13:17 का अनुपात है, हानि प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23.52। प्रश्न संख्या 83, पुनीत 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक को 11.5 रुपये की दर से बेचता है। पुनीत का लाभ प्रतिशत में क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15।
प्रश्न संख्या 84, √18 माइनस 1/√2 का सरलीकृत मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5/√2। प्रश्न संख्या 85, कुछ बढ़इयों ने एक काज 15 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 3 अनुपस्थित थे तथा शेष ने काज 20 दिन में पूरा कर लिया। बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। प्रश्न संख्या 86, एक ट्रक मरम्मत कराने के पश्चात 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी को 8 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले 4x दूरी को तय करने में कितना समय या घंटा लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। प्रश्न संख्या 87, एक कीड़ा सीधी लाइन में चल रहा है। वह प्रति मिनट 15 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। प्रति 15 सेंटीमीटर के बाद वह 2.5 सेंटीमीटर वापस आता है। 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट। प्रश्न संख्या 88, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर का 1 अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 89, कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी? ठीक है, तो 6 × 4 + 2 = 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर प्लस और गुना को बदल दे और 4 और 6 को बदल दे तो 16 आ जाएगी। प्रश्न संख्या 90, एस्ट्रिक प्रतीकों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजन चुनिए। जैसे 45 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 6 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 16 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लस भागा गुना बराबर। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? इस ढंग का आकृति दिया गया है, उसे पता करना है कितने त्रिभुज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर पक्षी कुत्तों के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे हो जाएगा क्या पक्षी के अंदर कबूतर हो जाएगा और कुत्ता अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93, यदि आप 1 से 100 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताएं कि आप अंक 3 को कितनी बार लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 बार। प्रश्न संख्या 94, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या कक्षा के बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42। प्रश्न संख्या 95, यदि ए बड़ा बी, बी बड़ा सी और सी बड़ा डी हो तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी बड़ा है ए से। प्रश्न संख्या 96, यदि गुना का अभिप्राय भागा से, माइनस का अभिप्राय गुना से, भागा का अभिप्राय प्लस से और प्लस अभिप्राय माइनस से हो तो अंडर ब्रैकेट 3 - 15 भागा 19 ब्रैकेट बंद गुना 8 जोड़ 6 बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 97, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियां 2 गुना है, कमल का ऊपर से रैंक 17वां है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हो तो बताएं कि उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12।
प्रश्न संख्या 98। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 1, 2, 3 से अभिप्राय गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, 3, 5, 6 से अभिप्राय बहुत गर्म दिन और 5, 8, 9 से अभिप्राय दिन और रात से है। बताएं कि बहुत के लिए कौन सा अंक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। प्रश्न संख्या 99। ए, बी और सी बहनें हैं, ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है। बताएं कि ए से डी का रिश्ता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौसी। प्रश्न संख्या 100। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है। बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटा है। इस प्रकार से मेरे द्वारा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए 100 प्रश्नों की मॉडल सेट प्रस्तुत की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे आगामी मुख्य परीक्षा में काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।